हेलो एवरीवन, आज है 28 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स के बारे में। देखिए, दोनों ही कंपनियों के जो रिजल्ट्स है वो सामने आए हैं और उतने एंकरेजिंग नहीं है। ठीक है, रिजल्ट थोड़े से खराब है और इसी की वजह से थोड़ा बहुत प्रेशर भी इस कंपनी के ऊपर पड़ सकता है। और दूसरी बात, मार्जिन के ऊपर ऑलरेडी प्रेशर है, जिस तरीके से बढ़ती हुई महंगाई है और मार्जिन के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। यहाँ पर वीडियो में डिस्कस करेंगे दोनों ही कंपनियों के बारे में कि फ्यूचर क्या है और कैसा हो सकता है, मौके हैं कि नहीं है तो कहां पर है। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो देखो, पहली बात तो ये कि दोनों ही शानदार कंपनियां हैं, चाहे वो एशियन पेंट्स हो या बर्जर पेंट्स हो, और दोनों का ही लॉन्ग टर्म का फ्यूचर काफी ब्राइट है। लेकिन जिस प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहा है वहां पर कौन सा लेवल सही रहेगा वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो एशियन पेंट्स 2,836 रुपए का शेयर है और एक महीने में 12 से 13% तक ये टूट चुका है। काफी बड़े क्रैक्स यहां पर लगे हैं और रिजल्ट्स के बाद डेफिनेटली प्रेशर बना है। यहां पर एक साल में देखे तो 4.5% की गिरावट है। जो हाई इसने बनाया था वो 3,600 रुपए के आसपास का था और जो लो इसने बनाया था अभी हाल फिलहाल में वो 2,700 के करीब था और अभी उसी के आसपास पहुंचने की कोशिश ये कर रहा है। यहां पर 5 साल की बात करें तब तो 140% का बढ़िया ग्रोथ है। आप देखें तो 5 साल पहले 2017 में ये 1,050 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। धीरे धीरे बढ़िया तेजी यहां पर बनी। कोविड में कोई बड़ा करेक्शन यहां पर नहीं आया था। 1,900 रुपए से टूट कर ये अब 1,500 के करीब पहुंचा था कोविड के वक्त, लेकिन उसके बाद बढ़िया बाउंस बैक देखने को मिला। बीच बीच में डेफिनेटली गिरावट देखने को मिली हमें। 2,800 से टूट कर ये 2,200 तक भी गया था, लेकिन वापस बाउंस बैक आया, वापस टूटा, वापस बाउंस बैक आया। टूट रहा है तो भैया खरीदने के मौके ही बनेंगे। यहां पर एशियन पेंट्स को लेकर अगर आप देखो तो कंपनी के जो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स थे वो खराब इसीलिए हैं क्योंकि दिसंबर क्वार्टर में 8,500 करोड़ का रेवेन्यू था और मार्च में ये घट के 7,900 करोड़ पर आ गया। मतलब 7.5% की गिरावट थी रेवेन्यू में। लेकिन पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो अच्छे हैं, क्योंकि पिछले साल 6,650 करोड़ के रेवेन्यू थे। अब बात करें प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के मुकाबले 16 से 17% कम रहे, क्योंकि पिछले क्वार्टर दिसंबर में 1,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनका प्रॉफिट था, जो घट के 850 करोड़ रहा, जो कम है। क्योंकि इवन पिछले साल के मुकाबले भी कम, क्योंकि पिछले साल 850 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा था, जो इस बार 850 करोड़ में सिमट चुका है। तो प्रॉफिट कम हुए हैं और ये एक्सपेक्टेड था। रीजन क्या है भैया? कोविड में डेफिनेटली काफी लोगों ने चीजों को पोस्टपोन किया भी है और दूसरी जो सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जो दिसंबर वाला क्वार्टर होता है वो दिवाली वाला क्वार्टर होता है, तो वहां पर डेफिनेटली कह सकते हो कि उस वक्त डिमांड बढ़ती है। जो पेंट है लोग घर पे अपने पेंट कराते हैं और उसके साथ साथ अगर आप देखो तो मेन इस कंपनी का जो इस इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो डिपेंड करता है इंफ्रा के ऊपर। अगर ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंडिंग करी जाएगी तो भैया कोई भी घर बनाओ, दुकान, मतलब कोई भी चीज बनाओ, ठीक है, पेंट लगना ही लगना है वहां पर। और पेंट ऐसी चीज है जो हर साल, मतलब हर साल तो नहीं लेकिन जो 4-5 साल में लोग लगाते जरूर है अपने घरों में। तो डेफिनेटली इनकी जरूरत तो है, ठीक है। और एशियन पेंट और बर्जर पेंट लीडर है इस स्पेस में। एशियन पेंट्स तो भैया है ही लीडर यहां पर। अब देखो, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 27% लोग कह रहे हैं बेच दो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो रेवेन्यू में बहुत बड़ा जंप है। 21,000 करोड़ का रेवेन्यू था 2021 में, जो अब 29,000 करोड़ पर पहुंच चुका है। और प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो प्रॉफिट में हालांकि थोड़े से करेक्शन जरूर आए हैं। 3,175 करोड़ का प्रॉफिट घट के 3,050 करोड़ पर है। रीजन क्या है कि रेवेन्यू इतना ज्यादा बढ़ गया लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ा? सिंपल है भैया, मार्जिन पर प्रेशर बना था यहां पर। कोविड के वक्त मार्जिन पे बहुत ज्यादा प्रेशर बना था और इवन क्रूड की जो प्राइस थी, कहीं ना कहीं पेंट में भैया क्रूड ऑयल लगता है यहां पर, तो जो क्रूड की बढ़ती जो कीमतें थी वो डेफिनेटली इनको परेशान कर रही थी। यहां पर एशियन पेंट्स को लेकर देखें तो खरीदारी के सही मौके हैं, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहे। 43% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। 89 का पी है इसका। यहां पर अगर हम बात करें होल्डिंग्स की, शेयर होल्डिंग्स की अगर हम बात करें एशियन पेंट्स में, तो 52.63% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 3.18 म्यूचुअल फंड, 4.39 डोमेस्टिक, 19.45 एफआईएल्स के पास है, 20.36 रिटेल और अदर्स के पास देखने को मिल रहे हैं। देखो,
पेंट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली एशियन पेंट्स जो है वो मार्केट लीडर है, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वो प्राइस थोड़ा सा महंगा अभी है, खास करके नतीजे जब आए हैं और जिस तरीके का इन्फ्लेशन अभी देखने को मिल रहा है, डेफिनेटली लोग जो अपने प्लान्स हैं उसको पोस्टपोन करेंगे। और इवन रेपो रेट अगर बढ़ेंगे तो ऐसे में डेफिनेटली लोग जो अपने घर खरीदने के सपने देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने प्लान्स को भी पोस्टपोन करेंगे कुछ वक्त के लिए। तो यहां पर यह चीज आपको समझनी होगी कि इनकी जो डिमांड है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन कंपनी है एशियन पेंट्स। खरीदारी करी है, बने रहो। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, मेरे हिसाब से 2700 रुपए का जो लेवल है वो खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव हो सकता है और वहां पर नजर होनी चाहिए आपकी, क्योंकि कोविड से पहले भी अगर हम देखें, कोविड से पहले तो भैया शेयर डेफिनेटली 1800 के आसपास था ही। बड़ी रफ्तार हमने देखी है, यहां पर गिरावट अगर आई है टेम्पररी होगी, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ परमानेंट है। खरीदारी करिए, बने रहो और हर गिरावट में धीरे धीरे ऐड करने के मौके बनेंगे एशियन पेंट्स में। बर्जर पेंट अच्छी कंपनी है, ये भी एक महीने में यहां पर भी 20% जितनी भयंकर गिरावट है बर्जर पेंट में, लगातार टूट रहा है ये। एक साल की बात करें तो ये 28% तक टूट चुका है। 850 रुपए से टूटकर आया है बर्जर पेंट और लगातार टूट रहा है। इवन 5 साल की अगर हम बात करें तो 127% का ग्रोथ जरूर है। आप देखेंगे कोविड के वक्त बर्जर पेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, कोविड से पहले 2022 में फरवरी में ये जो शेयर था ये 575 के आसपास ट्रेड कर रहा था। कोविड में अगर ये टूटा भी था तो 450 रुपए के आसपास टूटा था। उसके बाद बड़ी रफ्तार देखिए डबल हो गया था ये ऑलमोस्ट। अब टूट के बिखर रहा है। नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके डेफिनेटली आपको बनते हुए नजर आ सकते हैं यहां पर, क्योंकि देखो 450 रुपए के नीचे तो जाने वाला है नहीं और अभी मेरे हिसाब से खरीदारी के अभी भी अट्रैक्टिव मौके हैं और बनेंगे। हालांकि नतीजे इनके हाल फिलहाल में ही आए और इसके भी रिजल्ट्स अगर देखें तो अच्छे नहीं हैं। 220 करोड़ का इनका रेवेन्यू हुआ है, सॉरी प्रॉफिट हुआ है। जो देखा जाए तो 250 करोड़ था पिछले क्वार्टर में और पिछले साल 208 करोड़ था। कंपनी की जो रेवेन्यू है वो 2200 करोड़ है, जो कम है 15%, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 2550 करोड़ का रेवेन्यू था। तो रेवेन्यू भी कम हुए हैं, प्रॉफिट भी कम हुए पिछले क्वार्टर के मुकाबले। और हालांकि ये एक्सपेक्टेड था, ये हर पेंट शेयर्स में देखने को मिला, जैसे कि एशियन पेंट्स में भी यही कहानी है। बर्जर पेंट 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, डेफिनेटली मौके हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये हैवीली करेक्ट हो चुका है। अभी बहुत ज्यादा करेक्शन आ चुका है बर्जर पेंट्स में और यहां पर डेफिनेटली मौके बन सकते हैं खरीदारी के। हालांकि नतीजे इनके जो खराब आए हैं वो अभी नतीजे खराब आए हैं, शायद 1-2 दिन प्रेशर बन सकता है, लेकिन खरीदारी के मौके भी इसी प्रेशर वाली सिचुएशन में आपको देखने को मिल सकते हैं। यहां पर आप देखो तो इनके भी रेवेन्यू में बहुत बड़ा उछाल आया है। 6800 करोड़ का रेवेन्यू 8800 करोड़ पर पहुंच चुका है। और जहां तक बात करें प्रॉफिट्स की तो इनके प्रॉफिट बढ़े हैं। जहां एशियन पेंट्स में प्रॉफिट कम हुए थे, यहां इनके प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है। 725 करोड़ का प्रॉफिट 832 करोड़ पर पहुंच चुका है। बर्जर पेंट अगर आप देखो खरीदारी के सही मौके हैं, क्योंकि शायद ओवरबोट जोन में नहीं है और इसका पी रेशियो एशियन पेंट से कम है 67। सिर्फ 12% एनालिस्ट ही खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। यहां पर होल्डिंग्स की मैं बात करूं, यहां पर शेयर होल्डिंग की, तो 75% की होल्डिंग प्रमोटर लेकर बैठे हैं, बेचने को तैयार नहीं है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 0.86 म्यूचुअल फंड, 2.55 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, 11.29 एफआईएल्स और 10.32% की होल्डिंग रिटेल और अदर पार्टीज के पास देखने को मिल रही है। बर्जर पेंट डेफिनेटली मेरे हिसाब से हैवीली करेक्ट हो चुका है और यहां पर अब खरीदारी के मौके आपको धीरे धीरे बनते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई साहब अभी के अभी जाके बहुत सारी क्वांटिटी खरीद लो, क्योंकि अगर आप देखो तो ये डाउन ट्रेड चल रहा है, ठीक है। अब एक लेवल आएगा जहां पर सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा और तेजी दिखाएगा, तो अगेन मैं कहूं धीरे धीरे ऐड करेगा। किसी एक लेवल पर बहुत सारी क्वांटिटी भी खरीद कर मत बैठ जाइएगा दोनों ही कंपनियों पे। मेरा पहला प्रेफरेंस होगा बर्जर पेंट्स, क्योंकि हैवीली करेक्ट हो चुका है और कंपनी डेफिनेटली अच्छा पोटेंशियल है यहां पर लॉन्ग टर्म में। उसके बाद एशियन पेंट्स जरूर है, मेरी लिस्ट में भी है ये। तो यही कहूंगा बर्जर पेंट डेफिनेटली यहां से खरीदारी, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करिए और हर 50 रुपए 25 रुपए, हर 50 रुपए की गिरावट में चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करके चल सकते हो इसको। एशियन पेंट्स डेफिनेटली 2700 रुपए के आसपास पहुंचता है तो थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो और हर 100 रुपए की गिरावट में अगर आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करके चल सकते हो इसको भी। तो दोनों ही कंपनियां अच्छी है, लेकिन अगेन कहूंगा मार्जिन पर प्रेशर जरूर बनेगा। इन्फ्लेशन की वजह से दिक्कत में मार्केट है और यहां पर भी असर देखने को मिल सकता है। तो अगेन कहूंगा कि भैया बॉटम बना नहीं है,
तो इस चीज़ को याद रखें, किसी एक लेवल पर बहुत सारी क्वांटिटी खरीदने की गलती मत करना, धीरे धीरे ऐड करोगे तो फायदे में रहोगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स दोनों में से कौन सी कंपनी आपको पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।